हाल ही में मुख्यमंत्री ने सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार ने जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन उपलब्धियों के विषय में पूरे प्रदेश में अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने बताया किस तरीके से आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए काम किया जा रहा है। आम आदमी को केंद्र में रख के सरकार और मुख्यमंत्री दोनों काम कर रहे हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर निगम हवा महल हेरिटेज जयपुर में। यहाँ दफ्तर के बाहर, ये उपायुक्त का दफ्तर है, इसके बाहर इस टाइम पे आप ये भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ इकट्ठी है और ये भीड़ ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री के उस मंसूबे के बीच में आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और सारे लाभ मिलें। क्या है इनकी समस्या, क्यों ये यहाँ इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं और आप तक इनकी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हो सकता है कि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो मुख्यमंत्री देख पाएँ कि किस तरीके से आम आदमी अफसरशाही का शिकार हो रहा है उन्हीं की राजधानी में। क्या है साहब? हाँ सर, मैं डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज जयसिंहपुरा खोर वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ और 2011 से मैंने सार्वजनिक हित के लिए एक हॉस्पिटल बनाने के लिए 4 बीघा ज़मीन जो हमारी आबादी भूमि है उसको जो किसी ने भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाने के लिए जनहित याचिका मैंने हाई कोर्ट में लगाई। हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय हमारे फेवर में किया और वो 2022 में निर्णय हुआ। 4 महीने का समय दिया, इन्होंने पालना नहीं की। फिर मैंने कंटेम्प्ट लगाया, कंटेम्प्ट में इनको 6 वीक का टाइम दिया गया, फिर इन्होंने पालना नहीं की। और मुख्यमंत्री महोदय की ये लोक कल्याणकारी सरकार है। मुझे उम्मीद है इस सरकार में भ्रष्ट अधिकारी अभी यहाँ पर 8/11/2024 को एसीडी ने ट्रैप में इनको यहाँ पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और उसमें ये साफ लिखा है कि उपायुक्त उसमें संलिप्त है, ऐसा पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी टीम ने पेपर में लिखा हुआ है। मैं आपको अभी पूरा है जो उसका पुलंदा दूंगा, पूरा सेट बना रखा आपको दूंगा। और कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में भी मैं कई बार जा चुका। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर कलेक्टर जन सुनवाई करके जनता की समस्याओं को निस्तारण करें। उन्होंने भी इनको कई बार निर्देश दे दिया, कई पत्र भेज दिए किंतु इन्होंने उसकी पालना नहीं की। और ये इतनी झूठी है सीमा चौधरी जी, जिन्होंने कोर्टों में, हाई कोर्ट में और कोर्टों में शपथ पत्र दे रखे हैं कि ये ज़मीन नगर निगम की है, इस पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है और मैं उसे हटाने का प्रयास करूंगी। वहाँ तो कोर्ट में तो ये लिख के देती है। और यहाँ अभी 15/10/2024 को इन्होंने नोटिस दिया था कि 24 घंटे में जिसने अवैध निर्माण 3 जमीन निगम की है, निगम की जमीन भूमाफियाओं ने उसके ऊपर कब्जा किए करके कॉलोनी काट दी क्या? हाँ, कॉलोनी काट अपनी कॉलोनी काट दी। मेरी बात सुनो, 3000 वर्ग गज जमीन के ऊपर एक ही व्यक्ति ने 15 प्लाट बना करके और जिसको बेच दिए। तो मतलब वो निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, आपका विषय ये है ना। अब आप चाहते हो कि निगम कार्रवाई करे और वो जो जमीन है वो सार्वजनिक यूज की जमीन है, सार्वजनिक यूज के लिए ली जाए, यही चाहते हो आप लोग, इसीलिए आए हो। चलिए, क्या विषय आपका, क्या कह रहे थे आप? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो कर रखा है अतिक्रमण उसको खत्म कर देना चाहिए और उस जगह हॉस्पिटल खोल देना चाहिए जनहित के लिए। हॉस्पिटल बनाने की बात थी क्या पहले? जी हाँ, हॉस्पिटल बनाने की आपके इलाके में पीएचसी की क्या स्थिति है? कितने पीएचसी हैं? पीएचसी है कोई अस्पताल है? कोई एक छोटा सा है, छोटा सा अस्पताल है, लेकिन इसको कहा गया था कि अस्पताल बनाया जाएगा। हाँ जी बोला गया था कि बनाया जाएगा हॉस्पिटल, लेकिन अभी तक तो हॉस्पिटल बना नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अगर अस्पताल बनेगा तो कितना बड़े अस्पताल बन सकता है वहाँ पे? बहुत बढ़िया वाला, जैसे हर किसी का इलाज हो, हमको सिटी में ना हर किसी जैसे वहाँ पे सब कुछ का इलाज हो। हमारे खून जांच के लिए, सोनोग्राफी रिपोर्ट के लिए सिटी में आना पड़ता है। कोई मरीज सीरियस होते हैं। कितनी आबादी है आपके क्षेत्र में? वहाँ पे कम से कम 2 लाख के आस 2 लाख लोग रहते हैं। छोटा सा एक अस्पताल है और एक जगह है जो निगम की है, सरकार की है, और उसके ऊपर एक अस्पताल बनाया जा सकता है। आपका जहाँ आप रहते हो उस जगह से आपका जो अस्पताल है शहर वाला, वो कितनी दूर है?
बहुत दूर है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, लेकिन वो सुविधा है वहाँ पे, वो बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता पर है। उस जमीन के ऊपर अवैध कॉलोनी काट दी है। आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हो? हम लोग को साधन नहीं है भैया, हर व्यवहार के लिए सिटी आना पड़ता है, कुछ वहाँ पर जो व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा तो सबको पब्लिक को आराम हो जाएगा ना। आपको जमीन के साथ साथ साधन भी चाहिए। हाँ, है? मतलब वो होना चाहिए ना भैया कि अपन देखो छोटा सा इलाज के लिए आना पड़ता है हम लोग को इतने दूर से, तो कैसे आए शहर आना हो। बस नहीं चलती क्या आपकी तरफ? चलता है भाई, देखो भैया अपन नहीं चलता है, कभी कभार चलता है। कहाँ से चलता है? कभी कभार चलती है बस, वो भी बंद हो जाती है, बीमारी लेके परेशान होता है। हाँ, बीच में आप चाहते हो कि बस भी चलाई जाए? सब चीज चले वहाँ, हम तो सुविधा होनी चाहिए हम लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो लोग इकट्ठे हैं, ये कुछ अलग नहीं मांग रहे, ये सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि सुविधा मिलनी चाहिए। ज़मीन सरकार की है, सरकारी ज़मीन के ऊपर अस्पताल बनाने की बात कही गई, सरकार के द्वारा कही गई। सरकारी ज़मीन पर किसी भूमाफिया के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, प्लॉट काट दिए जाते हैं, और चुप कौन रहता है? सरकार ही चुप रहती है। और ये वो लोग हैं जो इस सरकारी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता ही पिस रही है। आप देख सकते हैं ये जनता ही यहाँ पिस रही है, और केवल ये लड़ाई अपने प्लॉट की नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी प्लॉट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस सरकारी जमीन की जिसके ऊपर 1.5 लाख की आबादी जो है सुविधा पा सकती है, अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन किसी को निजी फायदा देने के लिए उस जगह को निजी भूमाफिया द्वारा बेच दिया जाता है और सरकारी तंत्र आंखें बंद कर लेता है। मेरी बात अगर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है तो मैं कहूंगा कि साहब एक बार हवा महल का ये क्षेत्र है, इन 13 नंबर वार्ड वालों की समस्या अगर आप तक मेरे माध्यम से पहुंच रही है तो एक बार इस पे कार्रवाई कराने का प्रयास करें, जिससे इनको वो सुविधाएं मिल पाएं जो आप देने की बात कर रहे हैं। देखिए एक पक्ष की बात हमने आपको अंदर सुनवाई थी, निगम के दफ्तर के अंदर एक पक्ष इकट्ठा है और वो बात कर रहा है, और मैं जब बाहर निकला तो मुझे दूसरा पक्ष भी मिल गया। अब ये दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, इनकी बात आप तक पहुंचा देते हैं। एक पक्ष का कहना है कि सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर कब्जा किया गया है, अस्पताल वहाँ बन सकता था, अस्पताल ना बना के वहाँ प्लॉट काट दिए गए, निगम चुप है। दूसरे पक्ष की बात करते हैं। साहब आपका नाम बता दो। सोमदत्त पांचाल नाम है। पांचाल जी क्या विषय है? अंदर वाला पक्ष कह रहा है कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा हुआ है, आप क्या कहते हो? मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ साहब कि जो जिस जगह के लिए वो कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, कुछ दिन पहले नगर निगम ने इसको सील कर दिया था बने हुए प्लाटों को। अच्छा। प्लाट वाले कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने वो जयपुर तहसीलदार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। उन्होंने रिपोर्ट दे दी कोर्ट में कि ये निजी खातेदारी खतरा नंबर 315 317 पे जो निजी खातेदारी में, मतलब कि ये सरकारी ज़मीन पे नहीं है। नहीं है। हाँ। इसके बाद में निगम ने सील खोल दी। हाँ। सील खोलने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअल में इनको दिक्कत क्या है साहब, सारा जो खेल है ना, जो सरकारी ज़मीन पे कब्जे का है, जो पार्षद साहब है वार्ड 13 के, उन्होंने क्या किया है कि जो हाई कोर्ट में युगल किशोर बैद जी गए हैं, रामोतार जी गए हैं, पप्पू सैनी गए हैं, अन्य और गए हैं, वो खुद ही 314/1 निगम की संपत्ति पे बैठे हुए हैं। दूसरा पार्षद साहब ने लगभग 10 बीघा ज़मीन पे इसी निगम की संपत्ति पे कॉलोनियाँ बेच दी। बहुत बढ़िया, मतलब पार्षद खुद ही बेच रहे खुद ही। हैं। बहुत बढ़िया। खुद ही बेच दी, और उस चीज़ को बचाने के लिए, अधिकारियों का ध्यान हटाने के लिए वो इन प्लाटों का मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक, अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं सरकारी ज़मीन पे अगर किसी का कब्जा है वो हटना चाहिए। हटना चाहिए, बस बराबर बात। अब मेरा आपसे सवाल ये है, अपन ये छोड़ देते हैं कि कौन सा 314 315 317 ये काम सरकार देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपना विषय ये है कि निगम के जो अधिकारी बैठे हैं इनका काम क्या है? इनका काम है कि सरकारी ज़मीन का संरक्षण करना और आम आदमी को सुविधा देना, यही काम है साहब? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप जहाँ रह रहे हो, मुझे अंदर बताया गया कि 1.5 लाख की आबादी है जी। 1.5 लाख की जो आबादी है, क्या उस 1.5 लाख की आबादी के इर्द गिर्द कोई ऐसी सरकारी ज़मीन है क्या जिस पे कब्जा किया गया है? काफ़ी किया हुआ है। किया हुआ है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो ज़मीन पे कब्जा खाली होता है और उस पे कोई सरकारी सुविधा बनाई जाती है, अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, तो क्या वो आप लोगों के लिए हितकर होगा कि नहीं?
बिल्कुल हित में है। हित में होगा ना आप लोगों की। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोगों की अब मांग ये है, आप लोग ये कहना चाहते हैं, जो मैं समझा हूँ, कि जो भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा है उस सबको हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई भतीजावाद नहीं चलेगा अब, बिल्कुल साहब, यही कह रहे हो सर? बिल्कुल। दूसरा मैं इतना सा चाह रहा हूँ, जी। अधिकारियों को भी झूठा बदनाम नहीं किया जाए। हाँ। और सरकार के में हमारे एमएलए साहब है और महापौर साहब है, सुरेश जी सैनी को विश्वास रखना चाहिए कि वो न्याय करेंगे। न्याय करें। तो आपको उम्मीद है न्याय हो जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है, आपके बीजेपी की सरकार पे पूरी उम्मीद है न्याय होगा। बढ़िया बात है, न्याय होना चाहिए, हर आदमी को वहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए। हाँ जी। साहब पहली बात तो हमारी बीजेपी की सरकार है अभी, ऐसा कोई अन्याय नहीं होने देगी। दूसरी बात, सरकारी ज़मीन है जो भी है, इनको हाई कोर्ट से दूसरे पक्ष को आदेश मिला है, सील खोले हैं वो अपने डिप्टी कमिश्नर साहब। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे न्यायपालिका से बड़ा हो गया क्या कोई पार्षद हो या कोई नेता हो, क्या न्यायपालिका से बड़ा हो गया क्या? ये हमारे न्यायपालिका को भी नहीं मानने के लिए तैयार है। भाई अगर न्याय हो तो सबके साथ न्याय हो। सीएम साहब न्याय करें, हमारे एमएलए साहब तो खुद न्याय के पक्ष में हैं और वो कई बार बोले कि इस पर न्याय होना चाहिए, लेकिन खोर में तो आए दिन जो भी है वो अन्याय ही हो रहा है। कोई बोल रहा है हमारे को इतना दो तब तुम्हारे काम चलने देंगे, कोई बोल रहा है हमारे को इतना दे दो तब। कौन बोल रहा है ये? अब देखो नाम बताना तो उचित नहीं नाम है। मत बताओ, पद बता दो। अधिकारी बोल रहा है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अब साहब इतना लगता है नाम मत लो, पद मत बताओ, ये तो बताओ कि आप अधिकारी बोल रहा है कि जनप्रतिनिधि बोल रहा है? अब साहब जो पावर में है वही बोलेंगे। जो पावर में है, तो पावर में तो दोनों है, तो दोनों बोल रहे हैं क्या? नहीं, दोनों तो अधिकारी को तो बदनाम किया जा रहा है। अभी तो डिप्टी कमिश्नर के नाम से मुर्दाबाद का नारे, तो इसका मतलब डिप्टी कमिश्नर तो है ही नहीं इसमें। तो आप समझ जाओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपको, कि भाई जो पावर में है वही इसको पैसा दे दो, काम करा लो। काम करा लो, सीधी सी बात है। अब इसमें हमारे सरकार जो पक्ष में नहीं है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पक्ष में नहीं है, सीओ साहब पक्ष में नहीं है, तो उनको दबाव डाला। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं सब न्याय हो। अगर पार्षद ने गलत किया तो पार्षद के साथ भी न्याय हो, अन्याय अगर किया है किसी जनता के ज़मीन पे तो उसके साथ भी वो हो, अगर दूसरा पक्ष किया है तो उसके साथ भी हो। बहुत ही बढ़िया बात। आप लोगों का, आप सबका ये कहना है, अंदर वाले लोग जो हैं, वहाँ पे भी मैंने एक आदमी से बात नहीं की है, वहाँ भी मैंने सबसे बात की है, अगर कोई आप में से अंदर रहा हो तो वहाँ भी सबका ये कहना है कि जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर वो सुविधाएं बने जो सरकार देना चाहती है। सरकार आम आदमी तक सुविधाएं पहुँचाना चाहती है, वो सुविधाएं आम आदमी तक पहुँचें। ये जो दूसरा पक्ष यहाँ मौजूद है, इसका भी वही कहना है, न्याय हो, बराबर हो, सबके साथ एक जैसा हो, और जो भी दोषी है उस पे कार्रवाई हो, निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हो, और हमारे भाई भतीजावाद ना देखा जाए, नहीं भाई भतीजावाद नहीं देखा जाए, और हमारे जो देश की न्यायपालिका है सर्वोच्च रखा जाए। हाँ, होना चाहिए, सर्वोच्च वो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ना कि कोई पार्षद, ना कि कोई नेता। सर्वोच्च हमारा न्यायपालिका है, न्यायपालिका सबसे ऊपर होना चाहिए हमारे देश का, कि अगर उसने कोई ऑर्डर दिया है तो कुछ एविडेंस पे ही दिया होगा। लॉ हमारे इतने कोई कमज़ोर नहीं है, हमारे वकील साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, जज साहब पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हाई कोर्ट को ही चैलेंज कर रहे हो। भाई हाई कोर्ट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप हमारे सीओ साहब को बदनाम कर रहे हो, डिप्टी कमिश्नर को बदनाम कर रहे हो, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। भाई आपको डाउट है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ एविडेंस दो आपका। चलिए साहब, ये आपने सुन लिया दूसरे पक्ष को भी। अब दूसरे पक्ष को भी सुनने के बाद में ये तो तय हो जाता है कि कुछ ना कुछ मामला जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला तो इस मामले के अंदर है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो गलत है। अब क्या गलत है और कितना गलत है, इसका अनुमान और अंदाज़ा तो ये अधिकारी ही लगा सकते हैं जिनके हाथ में कलम चलाने की पावर है। लेकिन अगर ये बात ऊंची स्तर तक सुनाई देती है, ऊंचे स्तर तक पहुंचती है, तो एक बार आप इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 1.5 लाख लोगों के जीवन का सवाल है। न्याय सबके साथ में एक जैसा होना चाहिए, फिर वो चाहे निगम के अंदर नारेबाजी कर रहे हों या ये सड़क के ऊपर खड़े होकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।